जीवन भर याद करोगे। मेरे पुत्र को मेरे शत्रु की शिक्षा दे रहे हो और तुरंत यहाँ से ले जाओ इसको। संत और अमर लेकर के आए और संत और अमर लेकर के प्रहलाद जी को बड़ा परेशान करने लगे। प्रहलाद जी को प्रताड़ना देने लगे। विष्णु पुराण में लिखा है कि प्रहलाद जी को अनेक प्रकार के कष्ट दिए गए। कहीं जल में डुबोया गया, कहीं पहाड़ से गिराया गया, कहीं पिष्पान कराया गया, परंतु भगवान सदा उनकी रक्षा करते रहे। एक दिन की बात है कि प्रहलाद जी के जो मित्र थे ना, उन्होंने कहा कि प्रहलाद, तुम साथ में हमारे रहते हो, सोते हो, खाते हो, सब कुछ हमारे साथ करते हो, परंतु तुम्हारी ये विपरीत बुद्धि कैसे है? हम लोग साथ में पढ़ाई करते हैं, परंतु तुम पढ़ते कुछ और हो, पिताजी को जाकर कुछ और सुना देते हो, ऐसा क्यों है? तब प्रहलाद जी अपने पूर्व की कथा सुनाते हैं। कहते हैं, जिस समय मेरे पिताजी वन के लिए चले गए थे तो इंद्र मेरी माता कयाधु को घसीटते हुए ले जाने लगे। इंद्र ने सोचा कि इसका पति वन में गया है और मुझे मारने के लिए मैं इसकी पत्नी को ही नष्ट कर दूंगा। मार्ग में नारद जी आ गए। नारद जी ने समझाया, अरे इंद्र देवता क्या कर रहे हैं आप स्त्री का वध करेंगे? इतना बड़ा घृणकार करें, लोग क्या कहेंगे आपको? तो नारद जी ने बचाया कयाधु को और नारद जी अपने आश्रम में कयाधु को ले आए। उस समय कयाधु गर्भ से थी और नित्य प्रति नारद जी सत्संग करते, कथा सुनाते और नारद जी के आश्रम मंत्रों का वेदोच्चार होता था। धीरे 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 प्रहलाद जी घर में बड़े हुए और वहीं पर प्रहलाद जी का जन्म हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं कि वो स्मृति मेरी अभी भी बनी हुई है। मेरी माता की स्मृति तो नहीं रही, उसको याद नहीं रहा, परंतु मुझे अभी भी याद है जो गर्भ में मैंने जो शिक्षा प्राप्त की थी नारद जी के द्वारा, तो वही मुझे अभी भी याद है। और इस प्रकार से प्रहलाद जी और असुर बालकों का बहुत सुंदर संवाद हुआ। प्रहलाद जी कहते हैं, न दानम न तपो नित्या न शौचम न प्रदानिचा प्रियते मलया भक्ता हरिरंगत विडंबनम। अमल भक्ति क्या है? जिसमें किसी प्रकार का कोई मल ना हो, मल मतलब किसी प्रकार की कोई कामना ना हो, ऐसी भक्ति करनी चाहिए भगवान की। और सत्संग चलता रहा। प्रहलाद जी सबको शिक्षा दे रहे थे। प्रहलाद जी से अब बात को कहा, देखो प्रहलाद, बहुत देर से तुम्हारी चर्चा हुई, अब चलो शाम का समय, चलो कुछ खेल लेते, खेलते कूदते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, अब मैं जो कहूँगा वो खेल खेलना तुमको, बहुत खेल लिया तुमने अपने मन का। तो प्रहलाद जी ने क्या किया, किसी के हाथ में डमरू दे दी, किसी के हाथ में ध्यान दे दी, किसी के हाथ में मृदंग दे दिया, किसी के हाथ में करताल दे दी और सुंदर संकीर्तन लहरी प्रारंभ हो गई। और प्रहलाद जी उन सखाओं को मित्रों के साथ सुंदर भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। कैसे? राधे राधे कृष्ण राधे 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 राधे
श्रृंगार से कीर्तन लहरी चल रही थी और महाराज हिरण्यकश्यप अपने महल में बैठा था, सभा लगी थी और हिरण्यकश्यप को आवाज सुनाई दी कि अरे मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा है। जाकर के सिपाहियों को भेज दिया, जाकर के देखो मेरे शत्रु का नाम कौन ले रहा, कहाँ से आ रही है बात। सिपाही लोग आए, गुरु के आश्रम में, शुक्राचार्य जी के आश्रम में आए सिपाही लोग और देखा तो वहाँ बड़ा सुंदर संकीर्तन चल रहा था। अब सिपाहियों ने जाकर के जैसी प्रहलाद को पकड़ा तो ऐसा झटका लगा, ऐसा करंट लगा, वो भी उसी मंदिर में उसी भाव में डूब गए। ऐसे राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे देखा कि सिपाही लोग आए नहीं, आखिर बात क्या है। तो महामंत्री को, अपने प्रधानमंत्री को, महामंत्री को भेजा कि मंत्री जी आप जाइए देखिए क्यों नहीं वापस आ रहे सिपाही लोग तो गए थे। तो सेनापति जाकर के पहुंच गए जहाँ से कीर्तन चल रहा गुरु जी के आश्रम में, और वहां जाकर के सेनापति ने देखा अरे यहाँ तो सब भाव में, सब भाव में मस्ती से झूम रहे हैं। सेनापति ने जाकर के प्रहलाद को जैसे जोर से हिलाया और ऐसा झटका लगा, ऐसा करंट लगा कि सेनापति भी उसी में भाव में बहने लगे। और इसी प्रकार से जिस मस्ती में प्रहलाद जी और उनके सखा मित्र लोग नाम संकीर्तन कर रहे थे, सेनापति भी उसी में नाम संकीर्तन करने लगे। राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे। सिपाही गए, सेनापति गए, परंतु वापस कोई नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है। अब इस बार स्वयं हिरण्यकश्यप जा गया और हिरण्यकश्यप जैसे वहां पहुंचा अपने सहयोगियों को लेकर के तो देखा तो यहाँ तो सब मस्ती में झूम रहे हैं और भगवान का नाम में मेरे शत्रु का नाम उच्चारण कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप क्रोध में आकर के सोचता मैं क्या करूं। हिरण्यकश्यप खड़ा है और प्रहलाद इशारा करके पिताजी आप भी आ गए और आनंद आ रहा था। सेनापति ने कहा महाराज आप भी आ जाइए, इतना आनंद आ रहा है कि आप भी क्या कहेंगे। और बड़े धूमधाम से मस्ती से सब लोग नाम ले रहे हैं। राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 राधे
राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे राधे सीता राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे। हिरण्यकश्यप ने देखा तो जोर का गदा लिया था और जोर का गदा प्रहार किया, सारी संकीर्तन मंडली चौक गई। अरे क्या हो गया, देखा अरे महाराज आ गया। और हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। अरे हिरण्यकश्यप भी प्रहलाद जी को छू लेता ना, पकड़ लेता तो पक्का था कि हिरण्यकश्यप भी नाचने लगता, झूमने लगता। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जो भी आ रहा है आकर के उसमें शामिल हो जा रहा है, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा मैं इनको छूऊंगा ही भाई। दूर से ही हिरण्यकश्यप वार्तालाप करने लगा प्रहलाद से और कहता है हिरण्यकश्यप, हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेद कराधमा स्तब्धं मच्चासनोद्भूतं नेषेद्वादयमक्षयम्। अरे हे मंदात्मन, तू मेरा पुत्र हो करके और मेरे शत्रु का नाम ले रहा है और साथ में बालकों को भी बिगाड़ रहा है। पता तेरे अंदर ऐसी शक्ति और तू किसकी प्रेरणा से सब कर रहा है। प्रहलाद जी कहते पिताजी, न केवलम में भवतश्च राजन सवैवलम बलिनाम च परेशान। सिर्फ मेरा नहीं, न केवलम में, आपके अंदर भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है और इन सभी सिपाहियों के गुरु के अंदर, सबके अंदर वही परमात्मा है। प्रहलाद घबरा गया कि अरे मेरे अंदर भी, बोले हाँ आपके अंदर भी है। और वामन भगवान की झांकी का सारी सामग्रियां अभिषेक की एकत्रित करने लगे हैं। आज बहुत सुंदर वामन भगवान की झांकी हम लोग दर्शन करेंगे, देखते हैं। मुकेश जी तैयार करेंगे, छाता आ गया वामन भगवान का। थोड़ी देर में, ज्यादा समय नहीं लगेगा, वामन भगवान की दिव्य झांकी का हम लोग दर्शन करेंगे। तो यस्त्वयानंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः वासो यदि वसपुत्रा तस्मात् तम्भेन दृश्यते। बोले कहाँ तेरा नारायण, कहाँ तेरा है? बोले पिताजी मुझ में, आप में, सभी में है। बोले अच्छा, बोले इस खंभे में, स्तंभ में भी है? बोले हाँ। बोले मुझे तो नहीं दिख रहा है। बोले पिताजी पहले अपनी आप नजर ठीक कीजिए, आपकी जो नजर है ना उस नजर से आपको नहीं देखेंगे, आप मेरी नजर से, मेरी दृष्टि से देखें तब आपको दिखेगा। बोले अच्छा, इस खंभे में नहीं है। और जैसे ही हिरण्यकश्यप ने तलवार निकाली, खड्ग निकाला और जो से प्रहार किया स्तंभ में, भगवान प्रकट हुए। बोले नृसिंह भगवान जय हो, नृसिंह भगवान की जय हो, नृसिंह भगवान की जय हो। सत्यम विधातुम हृदिभक्तभाषितम व्याप्तुम च भूतेषु फलेषु चात्मना। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए, भक्ति की बात की रक्षा करने के लिए भगवान स्तंभ से प्रकट हो गए, खंभे से प्रकट हो गए। अब तो महाराज हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप घबरा गया और नृसिंह भगवान जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। इतनी जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं कि कोई रोक नहीं पा रहा है। तो लग रहा है जैसे बारिश होने वाली है। नृसिंह भगवान ये लग रहा है कि बारिश होने वाली, बारिश करवाएंगे। और जोर जोर से गर्जना करने लगे भगवान। अब तो सब लोग घबरा गए, अब क्या होगा? सब लोग दूर जाकर के भागने लगे, पता नहीं क्या कर रहे हैं। इतना क्रोधित स्वभाव देख करके कोई
विश्वास ही नहीं कर रहा था कि इस तरह से खंभे से भी कोई प्रकट हो जाएगा। सत्यम विधातम ऋजभृत्यभासितम व्याप्तम च भूतेषु विदेशितात्मनः। और भगवान और हिरण्यकश्यप का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध चलता रहा। भगवान ने धीरे से झपट्टा लगाया और हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया। बोले अब तुम छोड़ करके नहीं जाओ, अब हम तुम्हारा बदला देंगे। और लेकर के आ गए दरवाजे के बीच में, देहली में आकर के बैठ गए और अपने पैरों पर रख लिया। हिरण्यकश्यप ने कहा मुझे आप मार नहीं सकते हैं। क्यों? मैंने वरदान मांगा था ब्रह्मा जी से। क्या वरदान मांगा था? बोले न मैं दिन में मरूं न मैं रात में मरूं। भगवान ने कहा बताओ अभी दिन है कि रात है? हिरण्यकश्यप ने कहा तुम्हें तो शाम का समय है। अरे मैंने और वरदान मांगा था। क्या वरदान मांगा था? बोले मैं न जल में मरूं न स्थल में मरूं। भगवान ने कहा बताओ तुम कहाँ पर इस समय हो? बोले मैं तो आपकी गोदी में हूँ। अब हम तुम्हारा वध करेंगे। हिरण्यकश्यप ने कहा ना अभी भी वध नहीं कर पाएंगे मेरा। मैंने और भी वरदान मांगा था ब्रह्मा से। बोले ना मैं नर से मरूं ना किसी जानवर से मरूं। बोले भगवान आप बताओ हमारा स्वरूप क्या है? हिरण्यकश्यप ने कहा प्रभु आप तो ना नर ही है और ना किसी जानवर में ही आते, आप तो दोनों ही हैं। बोले अभी भी आप मुझे मार नहीं सकते हैं। मैंने वरदान मांगा था कि मैं ब्रह्मा के बनाए हुए 12 महीनों में नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा अधिक महीना हमने बनाया तुम्हारे लिए विशेष करके बनाया है। और भगवान ने सबके देखते देखते हिरण्यकश्यप की छाती को चीर दिया और उसका रक्तपान किया। मानो उसका चेहरा लाल लाल दिखाई देने लगा। अब सब लोग देवता लोग बढ़ा गए। सभी देवता स्तुति कर रहे हैं, भगवान मान रहे हैं। तो किसी ने कहा कि अगर इनकी पत्नी को बुला दिया जाए तो इनका गुस्सा इनका क्रोध शांत हो जाएगा। कहते हैं ना जो पति कितना भी क्रोधित अवस्था में हो और घर में तो बिल्ली बन के ही रहना पड़ता है। बाहर चाहे जितना मुख तान के रहे परंतु घर में रहेगा तो बिल्ली बन के ही रहना पड़ेगा। जाकर के कहा महाराज लक्ष्मी को लाई, हो सकता है लक्ष्मी जी सामने आ जाए तो इनका क्रोध शांत हो जाए। माता लक्ष्मी को बुलाया गया तो साक्षात श्री प्रेषिता लक्ष्मी दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम्। ऐसा अद्भुत स्वरूप माता लक्ष्मी ने कभी नहीं देखा था। बोले तुम्हारा दिमाग खराब है देवताओं, ये मेरे पति हैं। अरे मेरे पति तो शांताकार शांत अवस्था में रहने वाले, तो पता नहीं कौन से जानवर को तो मेरे पति बना रहे हो। और जैसी माता लक्ष्मी पास में गई इतनी जोर की दहाड़ लगाई भगवान नरसिंह भगवान की माता लक्ष्मी दूसरी सांस लेकर अपने वैकुंठ में ले गई। अब कोई शांत नहीं कर रहा था भगवान को, कर ही नहीं पा रहा था। तो ब्रह्मा आदि और नारद आदि ने प्रहलाद जी से कहा कि देखो तुम्हारे कारण उनका आगमन हुआ, तुम्हारे कारण आए हैं, तो अब तुम ही उनको शांत कर सकते हो। तो प्रहलाद जी भगवान के पास जाते हैं। प्रहलादं प्रेषयामासा ब्रह्मविद्वस्तुतिर्वदा प्रसमायोपयेत्पुत्रेत्पितं प्रभुं। प्रहलाद जी आए और सुंदर स्तुति की। प्रहलाद जी कहते ब्रह्मादयस्सुरगणा मुनयो सिद्धा। प्रभु जहाँ ब्रह्मा आदि देवता भी आपको मना नहीं सके, मैं असुर कुल में जन्मा, मैं आपको कैसे मना सकता हूँ? न मेरे अंदर कोई व्रत है, न मेरे अंदर कोई तप का बल है, न मेरे अंदर कोई ज्ञान है, मैं कैसे आपको मना सकता हूँ? बहुत सुंदर स्तुति ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद जी करते हैं। 40 श्लोकों में स्तुति की प्रहलाद जी ने भगवान की। और जब स्तुति की तो भगवान का जो क्रोध था धीरे धीरे शांत हो गया और भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोदी में लिया और अपनी जीभ से उनको चाटने लगे और स्नेह से हाथ फेरने लगे।
मेरे कारण तुमको कितना कष्ट सहना पड़ा, मुझे क्षमा करना, मुझे आने में विलम्ब हुआ। और इसके बाद भगवान कहते हैं कि तुम्हारी भक्ति से, तुम्हारी निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो, जो तुमको चाहिए तुम मुझसे वरदान मांगो। प्रहलाद ने कहा प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मामा प्रलोभयोत्पत्त्यो सत्यं कामेषु तेर्वरे तत्संग भीतो निर्णो मुक्षत्वामुपास्थितः। प्रभु आप मुझे प्रलोभन मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा मैं प्रलोभन नहीं देता हूँ प्रहलाद, मेरी बड़ी इच्छा है कि तुमको कुछ वरदान दो। बार बार भगवान ने आग्रह किया, देवता लोग सोच रहे देखो कितना बड़ा मूर्ख है, साक्षात नारायण कह रहे कि कुछ मांग लो और ये कुछ मांग ही नहीं रहा। देवता कहते हमको अगर ऐसा मौका मिल जाए तो हम कहां से क्या क्या कर मांग लें, और इसको इतना अवसर मिल रहा है ये मांग ही नहीं रहा। बार बार भगवान ने आग्रह किया, नरसिंह भगवान ने तो प्रहलाद जी कहते प्रभु अगर देना चाहते तो एक ही वरदान दीजिए, क्या यदि राशि समय कामान वरास्त्वाम वरदर्शभा कामानां रक्तसंदोहम भवतस्तु वृणेवरम्। प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो एक ही वरदान दीजिए, क्या मेरे अंदर कभी कोई कामना ही ना हो, किसी चीज की कोई कामना ही ना हो। भगवान ने कहा ये कैसा वरदान मांग रहे प्रहलाद। भगवान ने तथास्तु कहा और प्रहलाद ने कहा प्रभु एक बड़ी इच्छा है मेरी। भगवान ने कहा बोलो क्या इच्छा है तुम्हारी। बोले जो मेरे पिताजी है ना इनकी दुर्गति नहीं होनी चाहिए। भगवान ने कहा अरे प्रहलाद तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म हो जाए, कुल में जन्म ले जाए, त्रिसप्तमी पिता पोता पितृवी सहते नघा यत्साधु सगृहे जातो भगवान वे कुल पावना। तुम्हारे जैसा बालक भगवत भक्त बालक जिस कुल में जन्म लेता है वो 21 पीढ़ियों को तार देता है। 7 बीती हुई और 7 आगे जो आएंगे भविष्य और जो 7 अभी चल रहे हैं इनमें 21 पीढ़ियों को तार देता है। अब तुम बात करते हो अपने पिता की, तुम्हारे पिता की दुर्गति हो ही नहीं सकती। और इस प्रकार से प्रहलाद जी को आशीर्वाद दिया प्रभु ने, सभी ने स्तुति की। भगवान ने कहा कि तुम अपने पिता का जो कर्म है उसको करो और तुम राजा बनो, राजा बना दिया। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि प्रहलाद मैं आज से वचन देता हूँ तुम्हारे वंश में किसी का वध नहीं करूंगा, दंड भले दूंगा परंतु किसी का वध नहीं करूंगा तुम्हारे वंश कुल में। और भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और इसके बाद 4 आश्रमों का वर्णन करते हैं, 4 आश्रम कौन कौन से हैं। और इसके बाद महाराज एक दिन की बात है कि प्रहलाद जी भ्रमण करते हुए जा रहे थे और जंगल में एक महात्मा अवधूत भेष में विराजमान थे, मस्ती में बैठे हुए थे। नाम था उनका दत्तात्रेय। दत्तात्रेय को जाकर के नमस्कार किया प्रहलाद जी ने और प्रहलाद जी ने सुंदर प्रश्न किया और उनके सुंदर प्रश्नों का उत्तर प्रहलाद जी ने दिया। प्रहलाद जी ने कहा कि प्रभु इस जंगल में ना तो कोई खाने की वस्तु है, ना कोई यहाँ महल है, ना कोई घर है, ना कोई बस्ती है, और आपका शरीर इतना हृष्ट पुष्ट कैसे है, क्या कारण है, आपको कहाँ से मिलता है। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं कि प्रहलाद पश्यामि धनिनां क्लेशं लुब्धानां अजितात्मना भयादलप्यन्त्रान् सर्वतो विभुशङ्करम् राजतस्योर्तशत्रुं सुजनात् पशुपक्षिणः। जो धनी लोग होते हैं ना उनका सारा का सारा ध्यान मन धन की रक्षा में रखता है, लगा रहता है। परंतु जो राजा होता है ना वो आकर के अपने सिपाहियों को भेज करके उसका धन हरण कर लेता है, कर के रूप में चाहे जिस भी रूप में हरण कर लेता है। और मेरी प्रसन्नता का, मेरी खुशी का राज क्या है, तो दत्तात्रेय कहते हैं कि मैंने वैसे तो 24 गुरु बनाए हैं प्रहलाद, परंतु उनमें से 2 प्रमुख गुरु हैं, मुख्य गुरु 2 हैं। मधुकार महासर्पो लोकेस्मिन् गुरुत्तमो।
मधुकार अर्थात जो शहद निकालने वाला होता है, वो मेरा बहुत बड़ा गुरु है। क्या कैसे, उससे क्या शिक्षा ली? बोले जो मधुमक्खियां होती हैं 15 दिन तक पूरा शहद एकत्रित करती रहती हैं और सोचती हैं जब इकट्ठा हो जाएगा तो इसको पान करें, हम लोग इसको भोजन करें, इसको खाएंगे। और जैसे ही समय बीतता है तो एक मधुकार एक आता है मधु निकालने वाला और सारा का सारा शहद उनको मार करके ले जाता है। तो इसी प्रकार से धनियों की स्थिति है, धनिकों की स्थिति है। कब किसका धन कौन हरण ले कर ले, कौन चुरा ले जाए, कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए मैंने प्रथम गुरु, मेरा सबसे बड़ा गुरु मधुकार महासर को मधुकार है, और दूसरा मेरा गुरु है सर्प। सर्प से क्या सीधा गुरु जी आपने? बोले अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनु का कह गए सबके दाता राम। अजगर वन में मस्ती से पड़ा रहता है, महीनों उसको कुछ नहीं मिलता, परंतु किसी से कभी कुछ मांगता नहीं है। और जब उसको भूख लगती है तो अचानक मुख खोलता है और पक्षी उसके जीव जंतु उसके मुख में चले जाते हैं और फिर प्रसाद खा कर मस्ती से लेता रहता है। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मेरा दूसरा सबसे बड़ा गुरु है अजगर। वो मस्ती से पड़ा रहता है, किसी से कुछ मांगता नहीं। उस प्रकार से मैं भी मस्ती से पड़ा रहता हूँ। कभी कोई यहाँ से आता है तो बाबा समझ कर, योगी समझ कर दे देता है तो मैं पा लेता हूँ। इसी प्रकार से अपनी मस्ती में पड़ा रहता हूँ। उसके बाद प्रहलाद जी वहाँ से प्रणाम करके चले गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, यावत प्रिय जठरम तावस तुम ही देना अधिकम योग मन्यता सस्तेनो दंड। जितनी आवश्यकता हमको हो, जितने से हमारा परिवार चल जाए, हमारी गृहस्थी चल जाए, उतना ही धन एकत्रित करना चाहिए। उससे अधिक जो एकत्रित करता, संग्रह करता है, उसको चोर की संज्ञा दी है, वो चोर है। तावस तीनों दंड हुआ है, दंड का भाग है। और इसके बाद फिर गृहस्थ आश्रम के विषय में बताया कि गृहस्थ आश्रम से ही सारे आश्रम का निर्माण होता है। और इसके बाद फिर सुखदेव स्वामी एक कथा श्रवण करा रहे हैं कि स्वायंभुवस्य यज्ञो वंशोयाम विस्तराच्युतः यत्र विसृजाम सर्गो मनन्नाम वदस्वना। एक त्रिकुट नाम का पर्वत है और उस पर्वत के किनारे एक सुंदर सरोवर है। वहाँ एक हाथी रहता है, उसका नाम है गजराज। और वह गजराज अपने पति पत्नी और बच्चों के साथ बड़े मस्ती से रह रहा है। सारे जंगल के जो जीव जंतु हैं उसको राजा मानते हैं और जिस गली से चला जाता सब लोग प्रणाम करते हुए। और गजराज बड़ा अभिमान में सीना तानते हुए जाता, बोलते देखो सब मुझे राजा मानते हैं, मैं इनका राजा हूँ। एक दिन की बात है कि गजराज अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर के सरोवर में गया और सरोवर में जाकर स्नान करने लगा। अब इतना मस्ती से स्नान करने लगा, कभी सूंड में लेकर के बच्चों के ऊपर जल फेंक रहा है, कभी बच्चे उसके ऊपर जल फेंक रहे हैं। करते करते कई दिन बीत गए और इतना मस्ती में परिवार में मस्त था कि उसको भान ही नहीं रहा कि उसकी शक्ति धीरे धीरे अब क्षीण हो रही थी। परंतु जब उसको आभास आया तो देखा मेरी शक्ति कैसे कम हो रही है। तो देखा किसी जीव जंतु ने उसके पैर को पकड़ रखा है। पैर छटपटाने लगा तो छूटा ही नहीं। उसने सोचा कि कोई होगा जीव जंतु मेरा पैर पकड़ लिया है, उसको अभी पता नहीं कि मैं राजा हूँ इस जंगल का, इस वन का। और जब उसको पता चलेगा तो मेरा पैर छोड़ देगा। करते करते कई दिन बीत गए और जो गज था उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होने लगी। अब तो जल में और गहराई में जाने लगा। पत्नी और बच्चे सूंड से सूंड मिलाकर के गजराज को खींच रहे थे,
परंतु कई दिन बीत गए, कोई बचा नहीं पा रहा था। तो पत्नी और बच्चों ने कहा कि अब आप तो निकलने वाले नहीं हैं, आप संकट में, अब हम अपने आप को क्यों संकट में डालें। और पत्नी और बच्चे वहां से छोड़ करके चले गए। आज गजराज को बड़ा दुख और बड़ा कष्ट हुआ कि देखो, जिनके लिए मैंने जीवन समर्पित कर दिया पत्नी और बच्चों के लिए, आज मुझे संकट में छोड़ करके चले गए। इसी मतलब पिशाची थी। जब तक मैं सक्षम था, शक्तिशाली था, तो सब मेरे अपने थे, मेरे बच्चे अपने थे, मेरी पत्नी थी। और जब मैं संकट में, तब मेरा कोई नहीं। इस प्रकार से ग्राह था, गजराज को जल के अंदर खींच रहा है, और गजराज धीरे धीरे अपने पैर को खींच रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। परंतु जो जल का जीव है, जल में उसकी शक्ति अधिक हो जाती है। ग्राह जल का जीव है और जल में उसकी शक्ति अधिक हो गई, और गज धीरे 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 जल में डूबने लगा। अब देखा कि अब बचना मुश्किल है, तो सुंदर स्तुति की, सुखदेव स्वामी कहते हैं गजराज ने जो सुंदर स्तुति की उसको गजेंद्र मोक्ष बोलते हैं। एवं जविस्तो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदे गजाप परमं जाप्तं प्राज्ञन्मन्नं शिक्षितं इंद्रोवाच नमो भगवते त्वं यदेधात्मं पुरुषाय वीराजाय परेशाय विधीमहि। सुंदर स्तुति गजराज ने की भगवान की। भगवान द्वारकाधीश द्वारका में विराजमान थे, रुक्मिणी माता प्रसाद फैला रही थी, प्रसाद दे रहे थे। और अचानक जैसे ही गज की आवाज सुनी, भगवान द्वारकाधीश ने तुरंत थाली छोड़ करके चल गए। माता रुक्मिणी ने कहा, प्रभु क्या हुआ? बोले, मेरा भक्त मुझे बार बार मुझे जाना पड़ेगा। गरुड़ को आवाज लगा गई, गरुड़ जी चलिए चलना होगा। गरुड़ ने कहा, प्रभु थोड़ा ठहर जाइए, थोड़ा देर मैं भी कुछ अपना काम कर लूँ, फिर चलता हूँ। गरुड़ ने सोचा कि देखो, नारायण का काम मेरे बिना नहीं चलता है। भगवान ने कहा, अच्छा तुम्हारे अंदर भी अभिमान हो गया। भगवान ने कहा, चलो कोई बात नहीं। जब गरुड़ जी थोड़ी देर बाद आए तो भगवान ने कहा गरुड़ जी ने, चलिए प्रभु बैठिए। तो भगवान ने क्या किया कि अपनी अंगुली गरुड़ के पीठ पर, शरीर पर रख दिया। गरुड़ से कहा, चलो अब उठो। गरुड़ ने कहा, प्रभु क्या मजाक कर रहे हैं, हंसी कर रहे हैं, अच्छे से बढ़िया से बैठ जाए तब आपको उठ करके चलूंगा लेकर के। भगवान ने कहा, ना आज तो तुम मेरी अंगुली को उठा करके दिखाओ। अब गरुड़ महाराज फटफटाने लगे, उनके पंखे उनके पर से फटफटाने लगे, छटपटाने लगे, परंतु एक इंच मात्र भी न उठा सके, रत्ती मात्र भी उठ ना सके। भगवान ने कहा कि तुम बड़ा अभिमान करते हो कि मैं नारायण को लेकर चलता हूँ। अरे तुम्हारी क्या मजाल है कि तुम मुझे लेकर के चलो, मैं ही तुमको अपने पैरों में दबा करके चलता हूँ। गरुड़ भगवान ने भगवान से प्रार्थना की, क्षमाया मांगी, और भगवान वहां से गरुड़ जी को लेकर के चल दिए। इधर गजेंद्र भगवान की सुंदर स्तुति कर रहा है। कैसे? आई हम लोग सब लोग मिलकर के गजेंद्र के साथ भगवान की स्तुति करते हैं। हो सकता है भगवान हम पर भी कल्याण करें। हे गजे हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। 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 हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद राखो शरण अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। नीर जीवन है तुम्हारो सिंधु के किनारे। नीर जीवन है तुम्हारो सिंधु के किनारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण कहीं धारे। सिंधु बीच बसत ग्राम, चरण कहीं पधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे।
लहंगे मजदारे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारो, नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। द्वारिका में विराजमान है और जैसी आवाज सुनी तो द्वारिकाधीश तुरंत छटपटाने लगे और वहां से चल दिया। द्वारिका में सप्त भयो सोर भयो सारे, द्वारिका में सप्त भयो सोर भयो मारे, द्वारिका में सप्त भयो सोर भयो मारे, द्वारिका में सप्त भयो सोर भयो मारे। शंख चक्र गदा पद्म, शंख चक्र गदा पद्म करुण लय सिधारे, शंख चक्र गदा पद्म करुण लय सिधारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। सिर्फ गजेंद्र की बात नहीं है महाराज, काल सबसे पहले आता है तो क्या करता है, सबसे पहले पैरों पर ही आक्रमण करता है। पैरों से चलना व्यक्ति का कठिन हो जाता है। बोले क्या हुआ, बोले गठिया हो गई, चलते नहीं बन रहा है। काल में आकर के सबसे पैरों पर ही प्रहार किया और उसके बाद धीरे 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 काल आगे बढ़ता है और काल धीरे धीरे जब आगे बढ़ता है तो उसके बाद उदर में अपना प्रभाव दिखाता है। उदर में क्या प्रभाव दिखाता है, बोले हम कुछ भी खाते हैं पचता नहीं, थोड़ा बहुत भी खाते हैं पचता नहीं, परेशान हो जाते, दवाइयाँ लेते खाते हैं, दवाइयाँ लेकर के खाते हैं। काल धीरे 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 व्यक्ति को नीचे से ऊपर की ओर पकड़ता है। इस प्रकार से राय ने गज को पकड़ा। सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे, सूर कहे श्याम सुनो शरण है तिहारे। अब दीवार पार करो, अब दीवार पार करो नंद के दुलारे, अब दीवार पार करो नंद के दुलारे। हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे, हे गोविंद हे गोपाल अब तो जीवन हारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलारे संत रखवारे, नंद के दुलारे संत के प्यारे, नंद के दुलारे संत रखवारे, नंद के दुलारे संत रखवारे। जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे, 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 जय जय श्री कृष्ण चंद्र नंद के दुलारे। नंद के दुलारे संत रखवारे, नंद के दुलारे संत रखवारे, नंद के दुलारे संत रखवारे।
भगवान ने तुरंत आकर के अपने चक्रों को छोड़ दिया और चक्र में सीधे जाकर के ग्राह का सिर अलग कर दिया, ग्राह को मार दिया। और ग्राह का जब वध हो गया तब गजेंद्र को पकड़ करके ऊपर दिलाते। परीक्षित ने कहा, प्रभु एक बात बताइए, स्तुति गजेंद्र कर रहे थे और परंतु आकर के सबसे पहले ग्राह का उद्धार किया, प्रभु ऐसा क्यों? सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन भगवान का स्वभाव है कि भगवान के जो भक्तों का आश्रय लेता है भगवान सबसे पहले उसका कल्याण करते हैं। गजेंद्र ने स्तुति तो की परंतु ग्राह ने गजेंद्र का चरण पकड़ा था, इसलिए सबसे पहले भगवान ने ग्राह का कल्याण कर दिया। परीक्षित ने पूछा, महाराज ये कौन थे, आखिर इनसे कौन सा अपराध हुआ था? तो सुखदेव स्वामी कहते हैं, योशो ग्राह सवे सत्या परमाचार्य रूपगत मुक्तो देवल सापेना हुर्गंधर्व सत्तमा। योशो ग्राह सवे सत्या। हुर नाम का जो गंधर्व था, एक दिन की बात है कि स्नान कर रहा था और नदी में मस्ती से हम लोग होते हैं ना, गंगा जी नदी में जाते हैं तो लोग अंदर अंदर जल के अंदर खूब खेलते हैं और उसी प्रकार से वह हुर नाम का गंधर्व जल के अंदर अंदर ही घूम रहा था। और वहीं पर एक महात्मा स्नान करने के बाद जल दे रहे थे सूर्य भगवान को और जप कर रहे थे, संध्या कर रहे थे। हुर नाम के गंधर्व को थोड़ी मस्ती सूझी और उसने धीरे से जाकर के पैर पकड़ लिया महात्मा का। अब महात्मा तो छटपटाने लगे, अरे मेरा पैर इस जल में कौन पकड़ लिया, घबरा गए और नीचे देखा तो ये गंधर्व मेरे पैर को पकड़ कर गिर रहा है। महात्मा ने श्राप दे दिया कि तुमको पैर पकड़ने का बड़ा शौक है ना, मैं श्राप देता हूँ तुम ग्राह हो जाओ, जल के जीव ही बन जाओ। परंतु उसने प्रार्थना की, क्षमा याचना की तो भगवान सुखदेव स्वामी कहते कि महात्मा ने कहा कि ठीक है तुमको ग्राह तो बनना पड़ेगा परंतु तुम भगवान के भक्तों का चरणों का आश्रय लोगे तो तुम्हारा कल्याण भगवान स्वयं करेंगे। और इसके बाद सवे पूर्व भूर राजा पांडव द्रविड़ सत्तमा इंद्रद्युम्न जिज्ञासु विष्णु प्रदपरायणा। ये गजेंद्र कौन था? बोले इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था और ये बड़े मस्ती से स्वभाव से बैठा हुआ था, मस्ती में बैठा हुआ था। और महाराज अंगिरा ऋषि आए और उनको देखकर के खड़ा नहीं हुआ, मस्ती से अभिमान में बैठा रहा। महात्मा ने देखा कि इसको इतना अभिमान हो गया, श्राप दे दिया कि तुम ये समान हाथी के समान बैठो, मैं श्राप देता हूँ तुम हाथी ही हो जाओ। स्तुति की तो महात्मा प्रसन्न हो गए, पिघल गए और उन्होंने कहा कि तुम्हारा कल्याण भगवान नारायण करेंगे। वही भगवान ने आकर के गज और ग्राह का कल्याण कर दिया। इसके बाद एक दिन की बात है कि यदा एक दिन की बात है कि माता लक्ष्मी के पास दुर्वासा ऋषि गए। माता लक्ष्मी ने सोचा कि दुर्वासा जी आए तो क्या उपहार दिया जाए, तो माता लक्ष्मी ने एक मणि की माला दुर्वासा जी को दे दी। अब मणि की माला दुर्वासा जी ने लिया, बोले मैं तो फक्कड़ महात्मा ठहरा, मेरे काम की माला किस लिए, मैं इसका क्या करूँगा, ये तो किसी राजा महात्मा के पास होनी चाहिए था, उनके गले की शोभा बढ़ाएगा। तो जब आगे बढ़े इंद्र देवता ऐरावत के साथ में चढ़े हुए चले आ रहे थे, तो दुर्वासा जी ने क्या किया, इंद्र को वह माला प्रदान कर दी। बोले महाराज ये माला आप रखिए, आपको शोभा देगी। और इंद्र ने क्या किया कि उस माला को लेकर के अपने ऐरावत हाथी के सिर पर चढ़ा दिया, पहना दिया गले में।
और हाथी ने क्या किया, उस माला को सूंड से लिया, तोड़ दिया और नीचे पैरों के नीचे कुचल दिया। पीछे मुड़कर के दुर्वासा ऋषि ने देखा, अरे भगवान की दी हुई प्रसादी इसने इस प्रकार से अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि ने श्राप दे दिया, स्त्री से हीन हो जाओगे। 32 प्रकार के अपराध होते हैं। भागवत में लिखा कि अपराध तो बहुत है, परंतु प्रमुख रूप से 32 प्रकार के अपराध। उनमें से एक अपराध ये भी है कि भगवान के ऊपर चढ़ी हुई प्रसादी माला इस प्रकार से इधर उधर नहीं फेंकनी चाहिए। भगवान के ऊपर चढ़ी हुई तुलसी पत्र माला आदि को इस ऐसी जगह पर फेंकना चाहिए, रखना चाहिए जहाँ किसी का पैर ना पड़े। आजकल अभियान चल रहा है गंगा बचाओ, स्वच्छता का अभियान चल रहा है। उसमें क्या करना चाहिए? उसके लिए अब एक बहुत सुंदर उपाय है, आज लोग उसको कर भी रहे हैं। हमारे घर में जो भी नवरात्रि का जो चढ़ा हुआ है, जो भी है, नवरात्रि समाप्त होती है तो लोग क्या करते हैं, जो भी घर का कचरा है, झूला ढक्कन जो भी ले जाकर गंगा में समर्पित कर देते हैं। क्या कहते हैं, बोले हमने सब विसर्जन कर दिया। अरे महाराज, आपने क्या विसर्जन किया, वो तो दोष हुआ। तो अब क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या करना है कि अपने घर में, अपने बाग में 2 गड्ढे खोद लीजिए। अरे मत पूछिए कि कहाँ लिखा है, भागवत में नहीं लिखा है, ये जानकार लोग कहते हैं। 2 गड्ढे आप खोद लीजिए और एक गड्ढे में जो गड्ढा, उसमें आप जो भी प्रसादी माला भगवान की चढ़ी हुई है उसमें नित्य प्रति डालती जाएगी। नवरात्रि का हो, चाहे भागवत का हो, कहीं का भी हो, और उसको उसमें डालते जाइए। जब वो गड्ढा भर जाए तो उसमें उसको माटी से कुछ माटी डालने से कुछ थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए, कुछ यूरिया डाल दीजिए और उसमें माटी से उसको छोड़ दीजिए। अब बचेगा दूसरा गड्ढा खाली। तो जब वो भर जाए तो दूसरे गड्ढे में डालना प्रारंभ कर दीजिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीतेगा तो दूसरा गड्ढा भर जाएगा। तो अब आपको करना क्या है, वही उसी प्रकार से उस गड्ढे को भी बंद कर देना है। अब जो पहला गड्ढा है उसको आप फिर से निकालिए, खोदिए, तो देखेंगे कि उसमें खाद ही खाद बन जाएगी और उसको आप अपने गुलाबों में, अपने फुलवारी में बढ़िया छिड़क देंगे तो उससे फूल भी अच्छे होंगे। आपको बाहर की खाद भी नहीं लानी पड़ेगी, शुद्ध खाद बन जाएगी और प्रदूषण से भी हम गंगा जी को बचा करके रख सकते हैं, नदियों को प्रदूषण से बचा करके रख सकते हैं। एक बहुत सुंदर और सरल तरीका है जल को स्वच्छ बनाने का। और जब वो गड्ढा खाली हो जाए तो फिर से दूसरा उसमें भरिए, फिर दूसरे गड्ढे को छोड़ दीजिए। उसकी यूरिया, उसकी जो खाद है जो सड़ गई है, तो फिर से अपने फुलवारी में डाल दीजिए। तो इससे आपका जो फुलवारी भी अच्छी रहेगी, फूल भी अच्छे होंगे और आपके द्वारा अपराध भी नहीं होगा, कहीं पैरों के नीचे भी नहीं आएगा। गंगा जी में अपने डाल दिया, जाकर कहीं किनारे लग गया, किसी का पैर लग रहा है, कोई वहीं थूक रहा है, कहीं नदी में डाल दिया, कोई थूक रहा है, तो उससे बड़ा अपराध रहता है। दुर्वासा जी ने श्राप दे दिया इंद्र को, तुम स्त्री से हीन हो जाओ। और दुर्वासा जी वहां से चले गए और देवताओं को मौका मिल गया। रूपम तवेद पुरुषर्षभेजम शिरोदिवेदकांतकेन योगेन राधा सहज योगान पश्यामि विष्णुतो। शुक्राचार्य को मौका मिल गया। शुक्राचार्य ने कहा, बलि से अब स्वर्ग पर आक्रमण कर दो, क्योंकि बृहस्पति देव भी अब छोड़ करके चले गए थे। क्योंकि जब तक गुरु नहीं है तो किसी प्रकार से उद्धार नहीं हो सकता है। भगवान राम जनकपुर में जब जाते हैं तो बड़े बड़े राजा महाराजा भट्ट सुभट्ट सब आए, परंतु कोई भी इंच मात्र भी, रत्ती मात्र भी धनुष को उठा न सका। उठाने की बात तो छोड़िए, हिला न सका। क्यों? क्योंकि किसी का गुरु नहीं था। और भगवान राम ने अपना गुरु बनाया था किसको? विश्वामित्र को। विश्वामित्र के आशीर्वाद से राम जी ने देखते देखते फूल की तरह उस धनुष को उठा लिया। तो गुरु बनाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार से पिता कन्यादान कन्या का करता है, उसी प्रकार से
गुरु भी अपने शिष्य का हाथ पकड़ के भगवान के हाथ में थमा देता है, तब जाकर कल्याण होता है। हम कोई भी साधना करें, कोई भी मंत्र जपें, उसका उतना प्रभाव नहीं होगा। अगर वही मंत्र हमको गुरु के द्वारा प्रदान हो जाएगा तो और चमत्कारी और अधिक प्रभाव उस मंत्र का होगा और वो हमारी साधना जो सफल होगी। इसलिए गुरु बनाना हर व्यक्ति को चाहिए। लोग कहते हैं कि महाराज गुरु बनाने से बड़ी परेशानियां होती हैं। गुरु बना लेंगे, गुरु जी कंठी पहना देंगे और जब कंठी पहन लेंगे तो झूठ नहीं बोल सकते हैं। जब कंठी पहन लेंगे, गुरु बना ले, गुरु मंत्र लेंगे तो झूठ नहीं बोल सकते। अरे महाराज ये कहाँ लिखा है कि बिना गुरु बनाने के बाद भी आप झूठ बोलें? ये तो कहीं नहीं लिखा है कि आप कंठी ना पहने और झूठ बोलें। हमारे यहाँ तो कहते सत्यम वद धर्मम चर, सत्य की वंदना है ना। तो गुरु हर व्यक्ति को बनाना चाहिए और जब गुरु बना लेते हैं तभी कल्याण होता है। और वो मंत्र तब जाकर के हम उस मंत्र को रोज जपें, 1000 बार जपें, उतना प्रभाव नहीं रहेगा। अगर वही गुरु मंत्र गुरु के द्वारा हमको प्राप्त हो जाएगा तो और प्रभावकारी होगा। अभी जौनपुर की बात है, हमारे बहुत सालों से 25 के यहाँ एक युद्ध अनुष्ठान होता था। उन्होंने हमको देखा वहाँ देखा और गुरु बनाने के चक्कर में इधर से उधर भ्रमण करते रहे। जाकर के कहाँ सीहोर वाले के यहाँ गए, कहाँ वृंदावन वाले के यहाँ गए, कहाँ कहाँ जाके गए और सभी जगह गए तो धक्का ही उनको खाने को मिला। उनके पास जाने तक को उनको नहीं मिला। उनकी जो आस्था थी धीरे धीरे डगमगाने लगी। अचानक फोन आया हमारे पास कि महाराज आप उनके यहाँ आए थे और हमारी इच्छा है आप भी हमारे गुरु बनिए। बोले ऐसे तो हो नहीं सकता है। फिर उन्होंने सारी बात बताई। महाराज हमारी इच्छा तो थी पहले ही, परंतु घर वाले कह रहे थे नहीं ऐसे व्यक्ति को गुरु बनाइए जो थोड़ा देखने में सुंदर हो, थोड़ा छोटा मोटा अच्छा हो, देखने में अच्छा लगे। आजकल तो उसी का है ना, कहते हैं जो दिखता वही दिखता है, पर तो ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे कथाभ्यास हैं जो बिल्कुल दिखावा नहीं करते, बिल्कुल साधारण सिंपल रूप रहते हैं और इतनी सुंदर कथा करते हैं कि लोग हजारों की संख्या में उनकी कथा सुनते हैं। हमसे कई लोगों ने कहा कि महाराज आप भी बाल रख लीजिए बढ़िया से, चकाचक रहिए बढ़िया से, आप भी एक डिब्बा रख लीजिए। अब डिब्बा में क्या रखना हो तो सब लोग जानते हैं, डिब्बा में क्या रहेगा, तमाम प्रकार के संसाधन रहते हैं। फिर एक से एक हमने कहा हमारा इच्छा तो बड़ी होती है हमारी बाल रखने की, परंतु हमारे बाल झड़ रहे हैं, इसलिए हम बाल कैसे रखें। तो ऐसी बात नहीं है कि स्वरूप की ही पूजा होती है। हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा होती है। सुखदेव जी की अवस्था कितनी थी, 16 वर्ष की थी, परंतु जब वो सभा में प्रवेश करते हैं तो हजारों साल वाले ऋषि महात्मा, यहाँ तक कि उनके बाबा पिता सब लोग खड़े हो जाते हैं। अवस्था देख करके खड़े नहीं हुए, उनको उनके ज्ञान को देख करके खड़े हुए थे। तो हमारे यहाँ ज्ञान की पूजा होती है और जो लोग स्वरूप को देख करके आकर्षित होते हैं वो धोखा हमेशा खाते हैं। जो लोग स्वरूप लेकर के, वेशभूषा देख करके किसी के पीछे जाते हैं वो लोग हमेशा धोखा खाते हैं और सब समाज में दिख ही रहा होगा, आगे कहने की जरूरत नहीं। तो इस प्रकार से शुक्राचार्य ने कहा महाराज अब गुरु ने उनका त्याग कर दिया है, अब आप आक्रमण कर दीजिए। तो दैत्यों ने आक्रमण कर दिया और देवता लोग स्वर्ग से भाग गए, निष्कासित कर दिए गए। भगवान के पास गए, भगवान ने कहा तुम उन्नति है, गुरु का अपमान किया, बृहस्पति देव का अपमान किया तो अब तुमको भोगना पड़ेगा। देवताओं ने क्षमा याचना की तो बोले अब एक ही उपाय है क्या, बोले समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन बोले दरियो किशन धिया, जैसे एक सर्प और एक चूहा है। चूहा बाहर घूम रहा था और मदारी ने एक सर्प को पिटारी में बंद करके रखा था। तो सर्प ने कहा अरे मित्र तुम मुझे यहाँ से निकाल दो और हम दोनों मित्र बन जाएंगे।
चूहा ने कहा अच्छा चलो अच्छी बात, तो मेरे मित्र बन जाओगे। और जैसे ही उसने अपने दांतों से काटना प्रारंभ किया, काट दिया उस पिटारी को, और वह सर्प वहां से निकला और उस चूहे को ही खा लिया। भगवान कहते हैं इसी प्रकार से तुम लोग भी अब असुरों से मित्रता करो, और मित्रता करके अब समुद्र मंथन करो। तन्मे छन्नदेवपतयो महापुरस्तेष्टितम् न गृह्णीमो वयं पृच्छामहे रङ्गममङ्गलम्। इसके बाद समुद्र मंथन की प्रक्रिया प्रारंभ हुई और समुद्र मंथन हुआ, और समुद्र मंथन के बाद अनेक रत्न निकले, इसमें से बहुत सारे रत्न निकले। ततच्चा विभूषाक्षा रमा भक्तपरा रंजयन्ती सत्कांता विद्युत चौदामणिता। सबसे पहले क्या निकलता है? हलाहल नाम का विष निकला, और जैसे वह विष निकला उस समुद्र मंथन से, तो सारे संसार को जलाने लगा। अब तो सब लोग परेशान हो गए, उस विष को लेकर के सब लोग जाने लगे। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्माणी ने कहा यहाँ से तुरंत भाग जाओ, तुमको मेरे पति ही देखे हैं। भगवान नारायण के पास गए, नारायण के पास गए तो लक्ष्मी ने भगा दिया धक्का मार के वहां से। तो भगवान शंकर के पास आए, भगवान शंकर तो नाम ही उनका भोले, कहते ना, भक्त ने कहा भो, तो शंकर ने कहा, भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ले, इसलिए नाम का भोले का। इतने भोले भगवान उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया, और एक क्षण भी अपनी पत्नी से भी नहीं पूछा। क्यों? माता पार्वती जानती है, क्या जानती? प्रभाव ज्ञान मोदता, मेरे प्रभु का प्रभाव, मेरे प्रभु का स्वभाव क्या है वो जानती है। इस विष का क्या कुछ असर उनका होने वाला नहीं। और भगवान ने क्या किया? ततः करतली विद्या व्यापी हालाहलम विषम, और उस हालाहल नाम के विष को पान करने लगे। अब जैसी पान किया भगवान भोलेनाथ ने, तो स्मरण आया, उनको ध्यान आ गया, अरे मेरे हृदय में तो मेरे राम की निवास करते हैं, अगर मैंने उसको अंदर ले जाता हूँ तो मेरे राम जी कष्ट होगा, अगर अब इसको बाहर निकालता हूँ तो भी लोगों को परेशानी हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने क्या किया? उस विष को अपने कंठ में ही धारण कर लिया, और वो विष भगवान शंकर का आभूषण बन गया। इसलिए भगवान शंकर का एक नाम नीलकंठ पड़ा। बोले नीलकंठ भगवान की जय हो। भगवान का वह विष आभूषण बन गया। और इस प्रकार से पीते गरे विषांकेना प्रीता ममंधुस्तरसा सिंधुमवृद्धानि ततो भवत। अनेक प्रकार के रत्न निकलते हैं। ऐरावत नाम का हाथी निकला, उच्चश्रवा नाम का घोड़ा निकला, बावली नाम की मदरा निकली, असुर ने उसको ले लिया। इसके बाद साक्षात लक्ष्मी प्रकट होगी। साक्षात साक्षात रमा भगवत्परा, ततश्चाभिर्भू साक्षात् श्रीरमा भगवत्परा, रंजयन्ती सत्कांचा विद्युत सौदामन्यथा। साक्षात माता लक्ष्मी माला लेकर के प्रकट हो गई। अब जैसी माता लक्ष्मी निकली समुद्र मंथन से, तो सभी देवता और सभी असुर लोग पंक्तिबद्ध खड़े हो गए। सभी ऋषि महात्मा आ गए, इंद्र आदि सभी देवता एक कतार बनाकर भी खड़े हो गए। कोई इधर खड़ा हुआ, कोई उधर खड़ा हो गया। अब माता लक्ष्मी माला लेकर के, जयमाल लेकर के चलने लगी। सबसे पहले दुर्वासा ऋषि से भेंट हो गई। माता लक्ष्मी ने कहा तो दुर्वासा इनके क्रोध का कोई ठिकाना नहीं, पता नहीं इनको कब क्रोध आ जाए, पता नहीं क्या कर दें, कब श्राप दे दें, ये भी ठीक नहीं है। और आगे जाके चलती हैं तो मार्कंडे ऋषि बैठे हुए थे। बोले ये कौन है? बोले मार्कंडे है। अरे बोले इनके तो आयु का ठिकाना ही नहीं। और आगे जाते हैं इंद्र देवता बड़े सीना तान के खड़े हुए थे। इंद्र ने सोचा मेरे गले में सुंदरी माला डाल देगी। माता लक्ष्मी ने सोचा इतने डरपोक की बात पर डर जाते हैं, ये भी ठीक नहीं है। असुर लोग खड़े हुए थे। असुरों को देख कर के माता लक्ष्मी ने सोचा ये भी ठीक नहीं है, इनकी कब मृत्यु हो जाए कोई ठिकाना नहीं है।
महाराज ब्रह्मा जी बड़ी दाढ़ी में हाथ लगा करके मुस्कुरा रहे थे। माता लक्ष्मी ने कहा ये भी ठीक नहीं है, और आगे जाकर के बढ़ती हैं तो भगवान नारायण खड़े हुए थे और सबके देखते देखते माता लक्ष्मी ने जय मान ली और नारायण के गले में डाल दिया। अभी तक भगवान अकेले नारायण थे, माता लक्ष्मी ने जैसे ही माला डाल दी तो भगवान क्या हो गए? लक्ष्मी नारायण। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। अभी तक भगवान अकेले नारायण थे, जैसी माता लक्ष्मी ने माला डाल दिया तो लक्ष्मी नारायण हो गए। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि प्रभु सबके विवाह हुए, बड़े धूमधाम से विवाह हुए हैं, हमारा तो कोई विवाह होना कोई प्रमाण ही नहीं है। हम साथ में रहते हैं लेकिन हमारा तो विवाह तो हुआ नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए देवी, समय आने पर आपको भी एक अवसर मिलेगा। तो वही भगवान नारायण लक्ष्मी को अवसर दिया और भगवान नारायण ने लक्ष्मी के द्वारा माला अपने गले पर धारण करवाई और भगवान लक्ष्मी नारायण हो गए। इसके बाद फिर से समुद्र मंथन हुआ और अब धन्वंतरी समुद्र मंथन से निकलते हैं, एक हाथ में आयुर्वेद पुस्तक, एक हाथ में कलश लेकर के निकले और उस कलश में क्या था? अमृत भरा था, अमृत ही अमृत भरा हुआ था। और मितः कर भूतेषां तदर्थे तर्षते त्वम् अहं पूर्वं नत्वं नत्वमिति प्रभो। और उस कलश को असुरों ने झपट्टा मार के छीन लिया और असुर लोग दौड़ करके भागने लगे। अब तो देवताओं ने नारायण से भगवान से कहा, हरि से कहा, प्रभु अब हम तो लोग वंचित हो गए, जिसके लिए इतना परिश्रम किया, इतना कठिन परिश्रम किया, वो हम हमारे हाथ से अब चला गया। भगवान ने कहा चिंता मत कीजिए। तो भगवान ने क्या किया? एक सुंदर स्त्री का रूप बना लिया, जिसको भगवान के 24 अवतार में गिना जाता है, जिसका नाम है मोहिनी अवतार। भगवान ने मोहिनी का रूप धारण कर लिया और जिस रास्ते से असुर लोग जा रहे थे तो सामने से मोहिनी अवतार में भगवान आ गए सुंदर स्त्री के रूप में और असुरों के सामने ही खड़े हो गए। और असुरों ने देखा तो अमृत कलश भूल करके उनकी ओर देखने लगे। असुरों ने कहा महाराज आप कौन है? कात्वं कंज परासाक्षी कुतो भागी चिकीर्षसि कस्यासि बलवामरो मत्रं देव भवनांसिना। देवी आप कौन हैं और आप कहाँ से आई हैं? आपको देख करके हमारा जो मन है ना आपकी तरफ बड़ा आकर्षित हो रहा है। मोहिनी ने कहा अरे मैं तो ऐसे भ्रमण करती रहती हूँ और परंतु आप लोग क्यों परेशान? आप लोग क्या कह रहे हैं? बोले ये जो अमृत है ना इसके कारण हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो मोहिनी ने कहा अच्छा ऐसी बात है। असुर ने कहा अगर उचित लगे तो आप ही इसको बांट दीजिए, हम सब बराबर बराबर। मोहिनी ने कहा ठीक है परंतु मैं बांटूंगी, परंतु एक शुभ काम कर रहे हैं ना उसका कुछ नियम होता है। सबसे पहले जाकर स्नान करो। आप सब लोग मदिरा पान किए हुए थे और गरम गरम जल में स्नान करने लगे और उनको नशा छाने लगा और मस्ती से स्नान करने लगे सब लोग। इधर भगवान ने क्या किया कि सभी देवताओं को अमृत पान कराने लगे और अमृत पान कराने लगे। उसी बीच में राहु नाम का जो असुर था उसने देखा, वो जान गया कि ये नारायण है और छल कर रहे हैं असुरों के साथ। तो उसने क्या किया कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में आकर के वो भी बैठ गया। भगवान पंक्ति वक्त पिला रहे थे सबको। भगवान जान गए कि असुर है, परंतु भगवान ने सोचा पंक्ति में बैठा है उसका दोष लग जाएगा। पंक्ति में सब कोई बैठा है, एक व्यक्ति को एक चीज दी जाए दूसरे को ना दी जाए तो उसका पंक्ति दोष लगता है। तो भगवान ने साथ में उसको भी पिला दिया। परंतु और चंद्रमा और सूर्य से देखा नहीं गया, तो एक तरफ से सूर्य ने अपना प्रकाश फोकस दिया, एक तरफ से चंद्रमा ने अपना फोकस दिया और बता दी कि महाराज ये तो असुर है। भगवान ने तुरंत स्वर्ण छोड़ दिया और उस राहु का धड़ अलग हो गया। अब तो कहा कि ठीक तुमने मेरे साथ ऐसा किया, समय आने पर मैं तुमको डसूंगा, जिसको हम लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण।
तो केतु चंद्रमा को, राहु चंद्रमा को रचते हैं और केतु सूर्य को डसते नहीं, ग्रास नहीं करते, सिर्फ उनके समीप जाते हैं, परंतु उनकी रक्षा के लिए भगवान के सुदर्शन चक्र हमेशा रहते हैं। जितने समय तक वो उनके पास घूमते रहते हैं उतने समय तक लोग कहते हैं सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगा है। तो इस प्रकार से भगवान ने देवताओं की रक्षा की अमृत पान करा दिया, और वह अमृत जब ले जा रहे थे असुर लोग तो 4 जगह गिरा जहाँ आज भी कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार में, उज्जैन में, प्रयाग में और नासिक में। इस प्रकार से असुर लोग अब परेशान हो गए। शुक्राचार्य से कहा कि अब हम लोग ठगे गए, नारायण ने हमको ठग लिया, और फिर युद्ध प्रारंभ हो गया। अब तो महासंग्राम प्रारंभ, जिसको बोलते देवासुर संग्राम, कई दिनों तक संग्राम चलता रहा। अब असुरों का जो था उनकी हानि होने लगी, देवता अमृता उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। तो इंद्र ने क्या किया कि बलि का वध कर दिया, किसी प्रकार से बलि को बचा करके ले आए, और बलि को बचा करके ले आए, और संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने बलि को बचा लिया। इधर एक दिन की बात है कि शुक्राचार्य ने कहा कि अब तुम फिर से आक्रमण करो, और फिर से बलि ने आक्रमण किया, बहुत सारी सेना को ले जा करके, और इंद्र को स्वर्ग से भगा दिया। स्वर्ग में इंद्र का राज छिन गया, बलि राजा बन गए, और बलि राजा बन गए। अब तो देवता लोग वन वन भटकने लगे। माता जो है ना देवताओं की अदिति बड़ी परेशान हो गई। एक दिन कश्यप जी आए तपस्या से, और कश्यप जी से कहती है माता अदिति, कोई ऐसा उपाय बताए स्वामी, कोई ऐसा पुत्र हो जाए जो मेरे पुत्रों को उनका राज्य वापस करा दे। मैं असुरों की हानि नहीं चाहती, परंतु मेरे पुत्रों का जो राज्य है उनका जो भाग उनको मिल जाए। तो कश्यप जी ने एक व्रत बताया जिसको बोलते हैं पयम व्रत, और उस व्रत को माता अदिति ने किया। अवतारा मया विष्टा रममाण सते गुणे